जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे के लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए। और शीर्षक दिया है बजट की तैयारी शुरू हुई। तो बस अब बजट की तैयारी शुरू हो रही है और ऐसा लग रहा है बजट में कुछ अच्छा आने वाला है, धमाका हो सकता है, ऐसा लग रहा है डाटा देख के। बाकी तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा क्या बजट में आ रहा है। और एफआई कंटिन्यूस माल बेचे जा रहे हैं। कल भी मैं बेचा है शुक्रवार को। मुझे लग रहा है कि मंडे को जो ट्रम्प की सेरेमनी है, वो सेरेमनी उसमें वो टैरिफ बढ़ाने की जो बात है, उसलिए सोम और मंगल 2 दिन मुझे लग रहा है एक डीप मारेगा बाजार। उसके बाद रिवर्स होगा और बजट के लिए मार्केट रेडी होगा ऊपर के लिए, जर्नी के लिए। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं और बाकी तो कोई खास नहीं है। और अगर युद्ध होता है ईरान के साथ तो क्रूड अभी और भी तेज हो सकता है। और रुपीस वीक हो रहा है तो ये एक चिंता का कारण है कि रुपया वीक होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हम लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और दूसरा कि बैंकों में जाइए तो पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक वालों ने जो अपने से डिपॉजिट लिए 75% उन्होंने 90% तक लोन दे दिए, 10% ही अपने पास रखा। अब कल आप अपना पैसा लेने जाओ तो उनको ये बोलना पड़े कि भाई 2-4 दिन ठहर जाओ, पैसा दे रहा हूँ। तो बैंकों में भी नकदी की किल्लत हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। अब सच्चा झूठा तो मुझे पता नहीं है। बाकी कोशिश रहिए। और ये एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, मैं जिनको फॉलो करता हूँ उन्होंने ये 1 साल पहले ही बोल दिया था कि 2025 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है। और ख़ास करके कैश हाथ में रखें कि बैंक में आप जाओगे तो बैंक में पैसा ही नहीं होगा, ये उन्होंने 1 साल पहले ही बोल दिया था। और ये अभी जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से, तो ऐसा लग रहा है कि भाई उनकी भविष्यवाणी सच हो रही हो। तो कृपया करके पैसा अपना कुछ कैश हाथ में रखिए। आने वाले दिनों में बहुत टफ होने वाला है और मार्केट वोलाटाइल तो काफ़ी रहेगा। काफ़ी ये साल उतर चढ़ाव मंगल शनि का है और 8 फरवरी से मंगल शनि आ रहे हैं तो बाज़ार में उतार चढ़ाव बहुत कुछ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शुक्रवार की समरी है। ट्रेड तो लिए थे लेकिन कोई खास उतने मज़ा नहीं आया, क्योंकि रेंज बाउंड में ही था। तो 4581 रुपये जमा हुए। ओवरऑल इस हफ्ते का आप देखो तो 25,707 रुपये हम लोग ने गेन किए। और इस मंथ का जनवरी का 3 वीक हुआ है, 3 वीक में 53,284 रुपया हम लोग ने गेन किया। सिर्फ एक लोट का मैं समरी करता हूँ, जो मैं व्हाट्सअप में देता हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वही चीज़ लिखता हूँ। ये नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। जो ब्रॉडकास्ट में है, अगर कोई ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं जितने भी, अगर मैंने कोई गलती किया हो तो आप पिन आउट कर सकते हो मुझे कि नहीं ये सर ये आपने गलत लिखा है। एकदम जो बोलता हूँ वही लिखता हूँ, सेम टू सेम। और टाइम के साथ भी लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि उल्टा पल्टा लिख दिया, टाइम के साथ ही लिखता हूँ। तो ये एक लोड करके है, तो आप लोग जुड़ जाइए। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक लोड आपके पास 15,000 रुपया होना चाहिए। 15 से 20,000 रुपया होने से निफ्टी में काम कीजिए, 2 लोड का काम कीजिए और अच्छा पैसा मिलता है। मैं स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेवल देता हूँ। तो लेवल से क्या है कि आपको बेनिफिट होगा और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहता हूँ कि भाई यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, ये सब गाइडलाइंस देता हूँ। तो हो सके तो आप जुड़िए, जिसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी बेनिफिट। ये ब्रॉडकास्ट फीस है 3,000 रुपीज़ मंथली है। और जिनको भी जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं 3,000 रुपया दे के। 1 तारीख से मैं काउंट करता हूँ, अभी 18 तारीख हो गया, तो आप 1,500 दे के भी 15 दिन के लिए, यानी 1 तारीख तक मैंने 12-13 दिन ही आप वैलिड रहेगा। तो 1,500 रुपया दे के भी आप 15 दिन जुड़ सकते हो। ये पोजिशनल वाली है। पोजिशनल वाली में 25,000 का कॉल मैंने, हम लोग ने 2 लॉट लिया हुआ है। अब ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, तो जो क्लोजिंग हुआ 51-30 के हिसाब से मैंने थमा दिए, उसका डिफरेंस मैंने लिख दिया। और बैंक निफ्टी जो लिए थे 85 में हम लोगों ने लिए थे शायद, तो 378 में निकलवा दिए एक बार। फिर कल 272 में मिला तो वो मैंने दिलवा दिया,
68 का क्लोजिंग दिया, उस हिसाब से डिफरेंस पैसा 4,318.50 इस वीक का डिफरेंस लगा, वो यहाँ पर मैंने जोड़ दिए। तो नेट में इस मंथ में अभी 5,350 रुपये माइनस में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 2 लोट निफ्टी फरवरी का 25,000 का कॉल है और एक बैंक निफ्टी का फरवरी का 52,000 का कॉल, ये 2 आइटम रखा हुआ है। और आप कॉमोडिटी में भी आप जुड़ना चाहो तो कॉमोडिटी मेरा रेफरल लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे लॉगिन कीजिए और काम कीजिए, अच्छा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। और इसमें आप पूरा लेना चाहो तो पूरा भी मिल सकता है, और आप सिंगल स्क्रिप्ट भी लेना चाहो कि भाई मुझे गोल्ड का ही चाहिए तो गोल्ड का भी मैं लेवल डेली दे सकता हूँ। 1,000 रुपीज़ मंथली है, यानी 30 रुपया पर डे, उतना तो आपका दलाली लग जाता है। आप प्लस माइनस करोगे उसमें तो उससे दलाली लग जाता है। 30 रुपया पर डे हुआ, और पूरा लेना चाहो तो पूरा भी ले सकते हो। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में 2318 करोड़ का बाई किए और 4,724 करोड़ का सेल किए। नेट में 2,407 करोड़ का सेल किए। FI ने FNO स्टॉक्स में 845 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 3,318 करोड़ का सेल किए और DI ने कैश में 2,573 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। निफ्टी इंडेक्स में 1,594 करोड़ का सेल किए। निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 9,113 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 913 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 5,285 करोड़ का सेल किए। फिन निफ्टी इंडेक्स में 6.70 करोड़ का बाई किए। फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने 193 करोड़ का सेल किए। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 94 करोड़ का बाई किए। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 613 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 17 तारीख की, और 20 तारीख को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने बहुत किया 8,425 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3,15,567 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। DI ने 10,799 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। DI 2 दिन से बाई कर रहे हैं, तो उनके नेट हो गए अब 26,987। DI बाई कर रहे हैं तो उनके पास कोई न्यूज़ है ऊपर से, ये बात समझ लीजिए। सोम मंगल हो सकता है एक बार डाउन हो मार्केट, उसके बाद एक बड़ा रैली होना चाहिए, 24,200-300 तक जाना चाहिए बजट तक, मुझे ऐसा लग रहा है। FI ने सोल्ड किया 29,342 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3,26,838 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। प्रो ने बहुत किए 10,127 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 15,716 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 93,633 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 2,44,459 कॉन्ट्रैक्ट। और FI ने सोल्ड किए 61,201 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,46,695 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 32,432 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 3,91,224 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बहुत किए 23,769 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 6,41,218 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने सोल्ड किए 5,000, तो नेट में वो लॉन्ग में है 1,56,274 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने भी सोल्ड किए 76,260 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग में है 4,37,938 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बहुत किए 57,492 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 47,007 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा स्ट्रक्चर देखा जाए तो डाटा बेरिश है। तो मैंने जो वो कहा सोम मंगल तक ट्रम्प का क्या इफेक्ट रहेगा, मंगलवार के बाद बाजार पलट सकता है। तो जो होना है 1-2 दिन में या मैक्सिमम इस हफ्ते में जो भी लो बनना है वो बन जाएगा, फिर एक ऊपर की ओर जर्नी होना चाहिए। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. वीकली लेवल 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट अबव 12,100 के ऊपर हो तब तक बाई जोन में है। सपोर्ट नीचे में 11,925 और 925 टूटे तो 11,600 तक भी आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 12,400 और 12,600। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.83, वॉल PCR 0.94। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट अबव 13,000 गलत लिखा गया, 12,230 के ऊपर बाई जोन में। सपोर्ट 12,170 और रेजिस्टेंस ऊपर में 12,310। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के निफ्टी मिड कैप 12,200 का कॉल, जहां घटे वहाँ 157 के पास लीजिए, 149 का
SL लगाइए। सिर्फ आपका 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 245 का। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी मिड के 12,300 का पुट जहां घटे हुआ 163 के पास लीजिए, सपोर्ट 158, यानी कि आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे 130 के पास आप ले सकते हो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 189 और 225। वीकली लेवल 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,200 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 23,035, 35 टूटे तो 850 और 850 टूटे तो 22,690 यानी 22,700 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,380 पहला, 80 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 560 और 560 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी 700 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.78, वोल PCR 0.87। इंट्राडे कम मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,200 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 23,100 और 23,000। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 23,295 और 295 के ऊपर चले तो 23,390 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 23,400 का कॉल वीकली वाला अबव 89 के ऊपर हो तभी बाई करना है। उसके नीचे 70 है और 50 का एक सपोर्ट है। तो आपको जहां समझ में आवे ले सकते हो, क्योंकि BTST हम लोग 86 में लेके आया तो हम लोग का 70 का स्टॉप लॉस है। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 110 और 145। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 23,600 का कॉल वीकली वाला अबव 35 के ऊपर हो तो बाई, सपोर्ट 30 का और 30 के बाद नीचे में 15 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 49, 69, 99। BTST हम लोग 41 में लिया है तो 30 का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए निफ्टी 23,000 का पुट वीकली वाला अबव 78 के ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट 68 का और 68 टूटे तो 49.50 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन 95, 122, 140 और 165 तक जा सकता है। BTST हम लोग 79 में लाया, 68 का हम लोग का SL है। वीकली लेवल 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 22,650 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 22,300 और 22,000। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,950, 950 के ऊपर क्लोजिंग है तो 23,000 तक, 23,300 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.58, वोल PCR 0.79। मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए फिर निफ्टी स्पॉट बिलो 22,650 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 22,470, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 22,790। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए फिन निफ्टी 22,500 का कॉल जहां घटे हुआ 311 के पास लीजिए, 290 का यानी कि 21 पॉइंट का SL रहेगा। अगर वो हिट होता है तो फिर नीचे में सीधा 222 के पास लेना चाहिए, 20 पॉइंट का 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 360 और 360 के ऊपर मेंटेन हो तभी 410 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए फिर निफ्टी 22,600 का पुट जहां घटे हुआ 165 के पास लेना है, 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, या तो फिर 119 का सपोर्ट आ रहा है तो सीधा वहीं पर रखना होगा। और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 270, क्लोजिंग 262 का दिया। अगर बाजार गैप अप खुलता है तो यहाँ पर आपको लेना चाहिए। वीकली लेवल 20 से 24 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,600 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 47,800 और 800 टूटे तो 47,200 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 49,300 और 300 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 50,000 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.51 और वोल PCR 0.81। मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 48,630 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 48,220 और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 48,955। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,300 का कॉल जहां घटे हुआ 698 के पास लेना है, 680 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो हिट होता है तो फिर सीधा 550 के पास आ रहा है।
तो फिर वहाँ लेना हो तो वहाँ लीजिए 550 के पास, वहाँ से 490 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना होगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 760 और 760 के ऊपर मेंटेन हो तभी 890 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 20 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी 48,800 का पुट, जहां घटे वहाँ 468 के पास 440 का एसएल रहेगा, 28 पॉइंट का एसएल रहेगा। अगर वो हिट होता है उसके बाद लेना हो तो 350 के पास, वहाँ से 50-60 पॉइंट का एसएल लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 680 और 790। अब गैप अप खुले तो पुट में ध्यान रखिए और गैप डाउन खुले तो कॉल में ध्यान रखिए। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।